हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनस। तो गाइस, अब तक की वीडियोस में हमने 6 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया था। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स में से हमने 6 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Remuneration of employees. An organization should provide accurate and fair salary to their employees. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको उनके काम के हिसाब से एक एक्यूरेट, एक फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को उनके एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनके काम के अकॉर्डिंग, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें एक प्रॉपर, एक एक्यूरेट सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर दो टर्म निकल करके आए हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले इन्हें समझते हैं कि क्या है ये सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स जब सारी अथॉरिटी, सारी पावर किसी एक जगह पर सेंट्रलाइज हो। जैसे अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जब अगर हम सारी पावर, सारी अथॉरिटी, सारी पावर अगर हम इन तीनों लेवल्स में से किसी एक लेवल के पास दे दें, ओके, अगर हम इन तीनों लेवल में से किसी एक लेवल के पास सारी अथॉरिटी, सारी पावर दे दें, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन। मीन्स सारी पावर, सारी अथॉरिटी क्या है, सेंट्रलाइज है, कि सिर्फ एक जगह पे सेंट्रलाइज है, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। ओके, पर अगर उसी पावर को हम तीनों लेवल में बराबर बराबर बांट दें, अगर हम उसी अथॉरिटी को, उसी पावर को तीनों लेवल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बराबर बराबर बांट दें, इक्वली बांट दें, तो उसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स जब सारी पावर, सारी अथॉरिटी एक जगह पे एकत्रित हो, एक जगह पर इकट्ठा हो, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। उसी पावर को हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें इक्वली, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो इस प्रिंसिपल में फ्योल का कहना है कि some part of the organization should be centralized and based on their function. Okay, some part of the organization should be centralized based on their function and some part should be decentralized. फ्योल का कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ना तो सेंट्रलाइज करिए, ठीक है, ना तो सेंट्रलाइज करिए और ना ही डिसेंट्रलाइज करिए। मतलब कि ना तो किसी एक लेवल में सारी पावर दे दीजिए, मतलब ना तो किसी एक स्पेसिफिक जगह पर सारी पावर को दे दीजिए और ना ही सारी पावर को सब में बांट दीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पार्ट में, कुछ हिस्सों में उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ हिस्सों को सेंट्रलाइज कर दीजिए। मीन्स कुछ फंक्शन के लिए कुछ ऐसे काम हो या फिर कुछ ऐसे डिसीज़न हो कि कुछ स्पेसिफिक लोग लें, ठीक है, मतलब वो डिसीज़न, वो काम कुछ स्पेसिफिक लोग ही ले सकते हैं। तो उस सेक्टर को, उस एरिया को आप सेंट्रलाइज कर दीजिए और बाकी के जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं उन्हें आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। ओके, सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेंट्रलाइज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड सम पार्ट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके फंक्शन के हिसाब से, उसके फंक्शन के बेस्ड पे उस हिस्से को सेंट्रलाइज कर दीजिए, कुछ हिस्सों को, कुछ पार्ट को सेंट्रलाइज कर दीजिए, और जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं, ठीक है, और जो बाकी के हिस्से हैं जो आपको लगता है कि उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तो उन हिस्सों को आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। जस्ट दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो होपफुली कि आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,
टेक केयर।